ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूवृतां ज्ञानदारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धेः वन्दे तद्गुणलब्धेः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री इक्षाटुमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधुओं, हम यहाँ पर आयु के आश्रमों के कारणों को समझ रहे हैं। त्रिंच आयु के आश्रम के कारणों में कल यहाँ पर चला था माया त्रज्ञोनस्य, मायाचारी करने से त्रिंच आयु का बंध होता है। फिर आचार्यों ने और भी कहा कि मिथ्या उपदेश अर्थात जो शास्त्रों में बात नहीं भी लिखी हैं, उन बातों को यदि हम दूसरों के सामने प्रकट बताते हैं, कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, इससे भी त्रिंच आयु का आश्रम का बंध होता है। अब आगे कह रहे हैं आर्त ध्यान करने से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। प्रत्येक के 4 भेद हैं। तो रौद्र ध्यान को हमने सुना था, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहनंदी। इन प्रकार के 4 प्रकार के रौद्र ध्यान करने से नरक आयु का आश्रम होता है, और 4 प्रकार के आर्त ध्यान करने से त्रिंच आयु का आश्रम होता है। इष्ट वियोग, जब हमारे किसी इष्ट का वियोग हो जाता है, तो उसके वियोग के बाद हम उससे ऐसे फूट विलक विलक कर रोते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते और 24 घंटे रोते रहते हैं, संक्लिष्टता करते रहते हैं। ये संक्लिष्टता आपको त्रिंच आयु का आश्रम कराते हैं। ये संक्लिष्टता आपको त्रिंच गति का बंद कराती है। और ऐसे काल में, जिस काल में किसी का इष्ट का वियोग हो गया और इस काल में जो भवक के रो रहा है, फूट के रो रहा है, उस समय यदि उसका आयु बंद काल आएगा तो उससे त्रिंच आयु की आयु बंद होगी, त्रिंच आयु की बंद होगा आएगी। इसलिए जब किसी इष्ट का वियोग हो तो बड़े संभल के रहो। आचार्य कहते हैं ठीक है, अपने आप को संभालो। बहुत समय से आप जिसके साथ रहे उससे राग हो गया, आपको उसके जाने से दुख होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभालो, क्योंकि आप तात्कालिक नहीं, आप त्रैकालिक हो। अपने आप को संभालो कि ठीक है, जिसका जितने दिन का संयोग था वो उतने दिन मेरे साथ रहा है, अब उसका वियोग आ गया। हर किसी को वो नहीं जाता तो मैं पहले चला जाता, किसी ना किसी को पहले जाना ही पड़ता, कोई ना कोई तो उसके किसी ना किसी वियोग में बिलकता ही। वो तो जा चुका है, अब उसके राग में इतना ज़्यादा आर्त ध्यान करने से मैं क्यों अपनी पर्याय को खराब करूं। कठिन है लेकिन कष्ट साध्य है, लेकिन असाध्य नहीं है। ऐसा विचार करना, ऐसे अपने आप का जीवन जीना कष्ट साध्य तो है, क्योंकि किसी के अपना व्यक्ति जाता है तो हर व्यक्ति को दुख होता है। जिसका जो व्यक्ति जाता है, अपना इष्ट जाता है, उसका जो प्रिय होए, मित्र है, पति है, पुत्र है, माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, कोई भी जब जिसका वियोग होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आर्त ध्यान में चला जाता है। यदि अपने आप को संभाल ना पाए तो डिप्रेशन में भी चला जाता है। यदि आप अपने आप को ना संभाल पाए, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, कोमा में भी चला जाता है, पागल भी हो जाता है, मेंटल डिस्टर्ब भी हो जाता है।
वो व्यापार सब नष्ट कर लेता है अपना। दिन रात उसी की याद में, दिन रात उसी की याद में पड़ा रहता है। शराब व्यसनों की आदतों में घिर जाता है, शराब पीने आदि की आदतें पड़ जाती हैं और अपने आप को पूरा ख़त्म सा कर लेता है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो आत्म ध्यान करता है, इष्ट के वियोग में जो पीड़ा होती है, इष्ट के वियोग में जो दुख होता है, और वो दुख यदि हम संभाल नहीं पाए अपना और उसी में लगे रहे, चला गया, 1 दिन का दुख था, 3 दिन का दुख था, 13 दिन का दुख था, 100 महीने का दुख था, इससे ज़्यादा दुख का काम नहीं है। कहते हैं मित्रों का दिन 1 दिन दुख, 1 दिन का, मित्रों का दुख 1 दिन का, समाज वाले, समाज के लोग हैं, उनको 1 दिन का दुख होता है बस। जिस दिन व्यक्ति जाता है उस दिन कहता अरे चला गया, बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये तो बहुत जीनियन है ना, अच्छा एकदम सज्जन व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति चला गया। इस समाज को 1 दिन का दुख होता है। 3 दिन का दुख आपके रिश्तेदारों को होता है। 3 दिन तक वो नहीं जाते, सामने वाले को संभालते रहते हैं, भैया चुप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया तो हो गया, अब आगे है सब, आपको ही सब देखना है, घर परिवार बच्चे आपको ही संभालना है। ऐसे जो रिश्तेदार होते हैं वो 3 दिन तक आपके साथ दुखी रहते हैं कि कैसे होगा, अब ये सब छोड़ के चला गया, कैसे संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे। इस तरह से आपको सांत्वना, व्यक्ति को सांत्वना देते हैं और 3 दिन तक आपके साथ रहते हैं। ये रिश्तेदारों का दुख 3 दिन का है। 3 दिन बाद वो भी अपने फ्री, अब उनको भी कोई दुख नहीं है। 3 दिन बाद आप देखो आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, कोई की आंख में आंसू नहीं आएगा। 12 दिन तक परिवार को दुख होता है, बेटों को और जो भी रिश्तेदार हैं, भाई है, भतीजा है जो हैं, तो इनको 12 दिन तक का सुख रहता है। भाई का, कोई का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, तो ये 12 दिन का ये सुख रहता है। वो 12 दिन तक वो याद करते हैं और जैसी देर भी होती है सब अपने अपने काम धंधे पर आपने लग जाते हैं, फिर कोई किसी को याद नहीं करता, सब भूल गए। पत्नी का सुख 1.25 महीने तक, वो पत्नी भी 1.25 महीने तक शोक मनाती, पति चला जाता है तो पत्नी 100 महीने तक शोक मनाती है। 100 महीने उसकी देरी नहीं छूटती, ठीक है, देरी छूट गई 100 महीने बाद, अब वो भी टेंशन फ्री। हाँ, दुख से वो भी परेशान थी, रोज़ लोग आके बैठते थे, हाँ अब उसको भी बैठना पड़ता, हाँ वो बहुत थे, बहुत अच्छे थे, चले गए, हम क्या करें। नहीं भी रोना आ रहा तो ज़बरदस्ती बैठे बैठे रोना पड़ता है। अब कितना, कोई व्यक्ति रोने की सीमा होती है ना, कितना रोएगा, थक जाता है रो रो के, और लोगों को पूछ अब पर लोगों का आना हुआ कौन तो चलते ही रहता है ना। 13 दिन तक तो इससे, और फिर 100 महीने तक कोई ना कोई रिश्तेदार जो नहीं आ पाया, 13 दिन में नहीं आ पाया, 3 दिन में नहीं आया, 13 दिन में नहीं आया, तो 100 महीने तक वो आना जाना लगा रहता है घर में, कोई रिश्तेदार का आना जाना, तो उसको भी ऐसे ही मुंह बना के लटका के बैठना पड़ता है, ठीक है भैया। बाकी घर के और सदस्य तो किसी का मुंह नहीं लटका दिखेगा, आप देख लो, बेटों को नहीं दिखाई देगा और भाइयों का किसी का नहीं, बस सब अपने व्यापार में मस्त हो, बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, पार्टी वार्टी सब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं। बस वो ये कि जो पत्नी है बस वो 100 महीने तक बैठी है कि कब 100 महीना पूरा हो, कब हमें मायके जाने मिले और हम भी फिर फ्री हों इस टेंशन से। हाँ देखो आप, हकीकत देखो आप, जैसे ही 100 महीना पूरा हुआ, अब वो भी, हाँ अब इधर जाना है, इस यात्रा पर चलो, अब वहाँ चलो, वहाँ चलो, घूमो, अब खूब आराम से घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, भूल भाल गए सब कुछ दिनों बाद, और बढ़िया पार्टी चल रही है उनकी भी वे भी बढ़िया किटी पार्टी घूम रहे हैं, ये वाली पार्टी वो वाली पार्टी, सारी पार्टी में जाना शुरू कर दिया, बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, सब मस्त मौला हो गए, भूल भाल गए। अब बस कब याद आती है, जिस दिन मरण का वो बरसी आती है ना, साल में 1 बार, बस उस दिन याद आएगी, तो थोड़ा सा कुछ दिया मिया जला देंगे, भोग मोग लगा देंगे, जो भी करना होगा, या फिर अभी साल भर थोड़ा सा जो त्यौहार 30 त्यौहार आएंगे तो उसमें थोड़ा सा उदास चेहरा करके कि हाँ चले गए, बहुत अच्छे थे, अब तुम्हारे चक्कर में और त्यौहार नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा बस वहाँ एक आध क्षण के लिए आएगा, बाकी सब खाओ पियो मस्त रहो, कुछ नहीं किसी के लिए। किसके लिए आप वियोग कर रहे हो? सब कोई किसी के लिए कुछ है, इसलिए कि आश्चर्य करने इष्ट वियोग होने पर ज़्यादा आकुल व्याकुल मत हो,
वो भी अपना जो जीव गया, वो भी जहाँ पे जन्म लिया, वो भी अपना मस्त है, उससे कोई आपकी चिंता तो है नहीं है कि उसको वहाँ जाके रोना आ रहा है कि मैं छोड़ के आ गया। यदि वो स्वर्ग में भी चला गया, अच्छा व्यक्ति था, खूब सज्जन व्यक्ति था, वो मर गया, स्वर्ग भी चला गया, वो तो अपनी देवियों के साथ भोग भोग रहा है। तुम रोते रहो, यहाँ पे बिलखते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वो तो जो अपने कर्मानुसार निकल गया, और जिस भी गति में गया है, यो यत निप्सन नास्ते सा तत् कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लगता है वो वहीं पर ही रति कर लेता है, वहीं पर रम जाता है। तुम सोचोगे हम क्या कर रहे होंगे, हमारे बिना कैसे रह रहे, अरे वे तो जहाँ थे वहाँ पहुँच गए। यदि नाली में कीड़ा बना तो नाली में रम गया, संडास में कीड़ा बना तो संडास में रम गया, स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में रम गया, तिरंच बना तो तिरंच में रम गया, देव बना मनुष्य बना तो मनुष्य में रम गया, और नारक बना तो नारक में रम गया। उसे कोई तुम्हारी याद नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं है। तुम रोते रहो कितना भी। तुम यहाँ रो रहे हो उस व्यक्ति के लिए या उस जीव के लिए रो रहे हो, लेकिन वो तो जहाँ जिस पर्याय में गया उसमें जाके रम गया। वो ना तो तुम्हें देखने आ रहा, ना तुमसे मिलने आ रहा, तुम कितना भी रो लो। उस समय तत्व चिंतन करना चाहिए कि नहीं भाई, जिसका जितना संयोग था उतने दिन का संयोग मिला है, अब भी आ गया तो चला गया, ठीक है। थोड़ा समय का दुख होना चाहिए कि बहुत ठीक है, हम साथ में रहे लंबे समय तक, एक राग हो गया था, उस राग का वो आदमी रो क्यों रहा है, ये भी आप ध्यान रखो। उस व्यक्ति के लिए नहीं रो रहा, वो भी रोने वाला भी उस व्यक्ति के लिए नहीं रो रहा। कोई माँ रो रहे अपनी बेटे के लिए, कोई पत्नी रो अपने पति के लिए, कोई भाई रो रहा अपने भाई के लिए, तो भैया धोखे मत रहो, भाई के लिए रो रहा है, वो बेटे के लिए रो रही है, वो पति के लिए, कोई कोई के लिए नहीं रो रहा। सब अपने अपने राग के लिए रो रहे हैं कि जो उनकी स्वार्थ की पूर्ति उससे हो रही थी, अब वो हम किससे करेंगे। जो उससे हमारी राग की पूर्ति हो रही थी, वो देखकर राग की पूर्ति हो रही थी, किसी के शब्द सुनकर राग की, किसी को स्पर्श करके राग की पूर्ति हो रही थी, किसी को बोलकर राग की पूर्ति कर रहे थे हम। तो जो राग की पूर्ति के साधन था वो चला गया, अब हमारी राग की पूर्ति कहाँ होगी, बस इसलिए रो रहा है। बाकी व्यक्ति के लिए रोता तो व्यक्ति तो वहीं रखा हुआ है, रख ले उसे अपने घर में। सुप्रसन्न जी कहते भैया जल्दी करो जल्दी करो, ले जाओ भैया, ज़्यादा दिन नहीं रखो। अरे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का राग होता तो व्यक्ति तो वहीं पड़ा हुआ है, उसका शरीर भी वहीं पड़ा हुआ है, पर वहाँ तो ऐसा लगता है कि बच्चों तक को नहीं पास में भटकने देते। दूर रखो इनको, बच्चों को दूर रखो, सबको दूर रखो, मुर्दा है उसके पास किसी को मत जाने देना, मुर्दा है उसके पास किसी को नहीं जाने, छोटे बच्चों को मत जाने देना, डर जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। कभी तो वो पापा पापा कह के गले लगता था, आज वही माँ कह रही है बच्चे को दूर रखो, बच्चे को इधर नहीं लाओ, बच्चे को ले जाओ बाहर। खुद रो रही है, खुद कह रही, लेकिन फिर भी ध्यान क्या रख रही है, ये मुर्दा है। बच्चा आ रहा है छोटा तो इशारा करके इसको ले जाओ, इसको पास से मत लाओ, ये डर जाएगा भाई। तो जिसको 24 घंटे गले लगाते थे, आज उससे भी क्या, इससे डर जाएगा, भैया दूर लेके चले जाओ। वहीं समझ में आ रहा है कि देखो तो यदि शरीर से राग होता तो शरीर तो आज भी रखा हुआ है, आज उससे डर लग रहा है। पवन जी डर लग रहा है आज उससे, भयभीत हो रहे हैं, जल्दी लेके जाओ, जल्दी संस्कार करो, इतनी देर तक क्यों रखे हो शरीर को। फिर राग किससे था, अपने ही राग से राग था, इसलिए रो भी अपने राग के लिए रहा था, उस शरीर के लिए नहीं रो रहा। शरीर को तो कह रहा है जल्दी जला दो, शरीर को तो क्या कह रहा है, जल्दी जलाओ। अपने राग से राग है उसे, उस राग को कि अब ये राग मेरा पूरा कहाँ होगा, अब ये राग पूरी के स्थान कोई दूसरा नहीं निकला, तब तक रो रहा है। और देखना यदि उसे कोई दूसरा मिल गया ना उसके बदले में, उससे उसकी राग की पूर्ति होने लगी, तो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। व्यक्ति आपको तभी तक याद करता है जब तक उसकी राग की पूर्ति आपसे होती है। जब उसको अपनी राग की पूर्ति करने का दूसरा साधन मिल जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, छोड़ देगा। हम उसके लिए रो रहे हैं कोई, इसलिए अपने आप को इष्ट वियोग भी हो जाए तो ज़्यादा दुखित नहीं करो। जितने दिन का संयोग था उतना दिन का संयोग रहा, अब वियोग हो गया, इसलिए अब अति रोने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप ऐसे बिलखोगे
तो रौद्र आर्त ध्यान के कारण से आप तिरंचायु का आश्रय करोगे, फिर वो तो स्वर्ग में चला गया, आप कुत्ता बिल्ली घोड़ा बन के घूमते रहोगे वहीं पे। हाँ, वो तो गया स्वर्ग में, जिसके लिए तुम रोए थे वो तो स्वर्ग में गया, और तुम उसके लिए लगते रहे रोते रहे तो बन गए कुत्ता बिल्ली, और आयु कर लिया आश्रय तिरंचायु का, तो अब घूम रहे हो तुम। इसलिए तात्कालिक और त्रैकालिक दोनों परिस्थितियों ध्यान रखो। हम त्रैकालिक हैं, तात्कालिक नहीं है। हमारी जो आत्मा है वो त्रैकालिक है, किसी एक से बंधी नहीं हुए। कर्म का बंध आश्रय हम करेंगे तो फिर भोगना भी हमको ही पड़ेगा। आपका समय कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।